Hi everyone, welcome again to your QS classes for UPSC CAC. I am your educator Preeti Singh and now I am going to discuss a very important topic of our syllabus, that is the budget. What we are going to study, we are going to study government budgeting in very brief. We will be studying what are the budget, what are the important data that is given in the budget, what are the important components, how it came into the parliaments, basically what are the procedure, what are the different phases of in parliament. Then we'll discuss about what were the changes that was introduced in 2017, and finally we will be looking towards the different kinds of budget. So before we begin, I would like to tell you something very important. If you want to get a clear cut definition and clear cut understanding about the budget, then you will have to be with me till the end of the video. Got it? First of all, what are the contents? I already told you कि हम लोग क्या करने वाले हैं. We will be studying the meaning of budget. What are the important data? What are the components of budget? Basically तीन component: expenditure, receipt and deficit. इन तीनों के अलग अलग जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उनको काफी अच्छे से पढ़ेंगे. देन विल आल्सो लुक टुवर्ड्स कि क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए 2017 में, हमारे पार्लियामेंट में बजट को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, क्या क्या फेजेस होते हैं, एंड फाइनली विल लुक टुवर्ड्स द व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट. बेसिकली टाइप्स ऑफ बजट या बजट इन पार्लियामेंट, ये हमारे कहीं ना कहीं पॉलिटी का सेशन हो जाता है, बट आई थॉट थोड़ा बहुत इससे हाईलाइट कर लेंगे. बट एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बजट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, बजट के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन यार, हम लोग फैक्ट्स जो हमारे बेसिकली बजट से रिलेटेड है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो टिल आपको लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा ताकि आपके हर एक डाउट जो है बजट से रिलेटेड वो क्लियर हो. एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा. सो आई विल टेल यू कि हो सके जितना भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले एंड मैं हर रोज एक नया सीरीज लेके आऊँ जो कि जिस मुझे लगे कि आप लोग को इस टॉपिक में कंफ्यूजन होता है तो मैं वहां से एक नया वीडियो लेके आऊँ और उस टॉपिक का बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन आपको दे सकूँ. सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं मीनिंग ऑफ बजट. सिंपली अगर आपसे बोलो कि आप बजट मतलब क्या समझते हो, सिंपली अगर हम लोग जैसे हमारे पास कुछ पैसे आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसका बजट बनाते हैं. जैसे अगर हमारे मामा अंकल कोई हमारे पास कुछ पैसा आ गया, सो व्हाट वी डू कि उन पैसों को हमारे पास जो आता है उसका सोचते हैं कि हमें नेक्स्ट का हमारे पास मान लो 5,000 रुपए आ गए, मतलब वो एक तरह से हमारा अर्निंग हो गया. फिर उसको कैसे एक्सपेंडिचर में मतलब उसको कैसे खर्च करना है, एक तरह से हम अपना बजट बनाते हैं कि हमें इस पैसों का कैसे कहाँ पे यूज करना है. जब मान लो कुछ खाना है या पीना है, वैसे फैमिली में अगर होता है सिंपली यू कैन से कि जैसे पेरेंट्स आते हैं उनको हर मंथ हमें पता है सैलरी मिलता है, तो आने वाले अपकमिंग जो टाइम होता है एक महीने के लिए वहाँ पे वो बजट बनाते हैं कि मुझे इतना मेरे पास पैसे, इस पैसे में मुझे इतना एक्सपेंडिचर करना है, इतना सेविंग करना है, ये करना है, वो करना है. सेम यूनियन गवर्नमेंट जो है हमारा, वो लोग भी हमारे नेशन के लिए ऐसे ही बजट तैयार करते हैं. अगर सिंपली शॉर्ट में बोलूँ तो आप बोल सकते हैं बजट क्या, आने वाले टाइम के लिए एक फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कि हमारे पास इतना पैसे है, इस पैसे से हमें आने वाले एक साल में क्या क्या कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर करना है, इन सबका एक गवर्नमेंट जो है डाटा तैयार करती है इन शॉर्ट. बट हम समझते हैं अपने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर मैं बोलूँ व्हाट इज बजट, सबसे पहले समझते हैं ये जो वर्ड है हमारा बजट, ये आता कहाँ से. ये तो ये जो हमारा वर्ड बजट है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पॉकेट. व्हाट डज मीन बाय पॉकेट? पॉकेट का मतलब ही होता है हमारा लेदर बैग. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें हम कुछ कैरी करते हैं. लाइक गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें बहुत से अपने डाटा होते हैं जैसे रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इन सबको क्या करती है कंटेन करके फिर वहां पे अपना एक आने वाले टाइम के लिए अपने गवर्नमेंट के सामने, पार्लियामेंट के सामने रखती है कि हाँ हमें ये चीजें करना है. बट यू शुड नो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ड बजट इज नो वेयर मेंशन, कहीं पे भी मेंशन नहीं है. बट इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम लोग बजट मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे. बजट के जगह पे एक नया टर्म यूज किया गया है. व्हाट? दैट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट भले ही ना यूज किया गया हो, बट बजट की जगह पे एक नया टर्म यूज किया गया है, दैट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां पे क्लियरली हमारे बजट की जगह पे एक नया टर्म यूज किया जाता है, दैट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और ये बात जो आपको यहाँ पे मैं टर्म यूज कर रही हूँ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये होता क्या है, ये वही आपको मैंने बताया कि एक तरह से बोल सकते हैं कि कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट होती है गवर्नमेंट की, जिसमें गवर्नमेंट अपने सारे फाइनेंसेस को कि कितने रेवेन्यू आ रहे हैं, कितने एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, उन सबको एकदम अंडरलाइन करती है, हाईलाइट करती है उस रिपोर्ट में. In short, what can you say? कि it is the annual financial statement of the revenue and expenditure of the government. That is the most important thing. और सिंपली और भी आप अलग तरह में बोल सकते हैं कि इट कंटेंट एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर. आने वाले टाइम के लिए हमारा बोल सकते हैं एक एस्टिमेशन होता है जो अभी हमारा रेवेन्यू है
या जो हमारा एक्सपेंडिचर होने वाला है। सबसे पहले अब बात हमें समझना है कि ये जो बजट होता है ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है एंड क्या होता है इसमें। यहाँ पे आपको मैंने लिखा है लास्ट वर्किंग डेज ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी, बट प्रेजेंटली देखिए तो हमारा बजट कब आता है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी जो होता है हमारा बजट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारा बोल सकते हैं लास्ट, अब मतलब पहले के हमारे बुक के अनुसार यहाँ पे मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंगली इंडिया में हर साल जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं, मतलब आप सिंपली बोल सकते हैं कि जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो लोकसभा में बजट को प्रेजेंट करते हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। यहाँ पे मैंने लास्ट वर्किंग डेज लिखा है क्योंकि 2017 से पहले हमारे यहाँ बजट हमेशा ही लास्ट वर्किंग डेज में बजट प्रेजेंट होता था हमारे कंट्री में। अब क्वेश्चन था कि क्या सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही बजट तैयार करती है, तो ऐसा भी नहीं है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है वो लोग भी अपना बजट अलग अलग, जिनका जितना उनको उनके पास रेवेन्यू आया रहता है या जो भी वो डाटा तैयार करने वाले हैं वो लोग भी अपना अलग अलग बनाते हैं। बट बेसिकली हमें क्या समझना है, जो यूनियन बजट है उसको समझना है। सो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ हर साल फरवरी के फर्स्ट वीक में गवर्नमेंट जो मतलब हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट के लोकसभा में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे मैंने आपको बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट। Simply you can say it is the final annual statement of the government in which they mention about expenditure and revenue, जिसमें वो काफी अच्छे से हाईलाइट करते हैं आने वाले फाइनेंशियल जो ईयर है उसमें काफी चीजें कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। आप समझते हैं कि ये जो बजट होता है इस बजट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आई थिंक मतलब बोल सकते हैं अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में बजट कब प्रेजेंट हुआ था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में बजट किसके द्वारा प्रेजेंट हुआ था, जेम्स विलियम के द्वारा ऑन 7 अप्रैल 1860। इंडिया में पहली बार उन्होंने, बेसिकली आप बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स का ही आइडिया था इंडिया में बजट प्रेजेंट करने का। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे यहाँ रेलवे बजट जो है, रेलवे बजट और जो हमारा जनरल बजट है ये दोनों को ही ऑलमोस्ट 1924 में सेपरेट कर दिया गया था। कौन से कमिटी के द्वारा, ऑन द कमिटी ऑफ अवेक्ट कमिटी। दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज दैट कि जो हमारा बजट होता है आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर बजट को तैयार किया जाता है। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सिंपली यू कैन से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहाँ पे हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, वहाँ पे हमारे सिंपली इस बजट को प्रेजेंट, उनके द्वारा इस बजट को प्रेजेंट किया जाता है। इन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बजट को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हाईलाइट करते हैं। अब आपको बात रखना है कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में बजट सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ, बट जब हमारा इंडिया जो इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में। तो फर्स्ट बजट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज ऑन द 26 नवंबर 1947 बाय आर.के. सनमुखन चेट्टी। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट यू शुड नो कि सबसे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया में किसके द्वारा बजट प्रेजेंट किया गया था और कब प्रेजेंट किया गया था। फिर हमारा रिपब्लिक इंडिया में कब प्रेजेंट किया गया था, तो 28 फरवरी को जॉन मथाई के द्वारा। एंड फाइनली अगर बात करें कि हमारे यहाँ सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो कौन से मिनिस्टर से जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है, तो वो थे हमारे मोरारजी देसाई। उसके बाद से हमारे पी चिदम्बरम। अगर आपसे कभी पूछूं कि डिजिटल जो हमारा डिजिटल बजट है वो सबसे पहले किसके द्वारा प्रपोज किया था, तो हमें पता है कि सबको कि जो हमारे अभी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन उनके द्वारा, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था। दैट्स वाई उन्होंने 2021 का जो बजट 2021-2022 का बजट लाया था वो बेसिकली किसके लिए था, हमारा कहीं ना कहीं वो डिजिटल, ऐसे बोल सकते हैं कि डिजिटल बजट था क्योंकि कोविड के टाइम थे और उस वक्त सब लोग ऐसे प्रिकॉशंस मेंटेन कर रहे थे। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब ब्रिटिशर्स के टाइम मतलब अगर इंडिपेंडेंस 2001 से पहले की बात करें तो हमारे यहाँ बजट पेश करने का जो टाइमिंग था वो शाम का था। ऑलमोस्ट 5 PM में जो हमारे बेसिकली हमारे बोल सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर थे वो बजट को प्रेजेंट करते थे। बट 2001 में ये जो हमारा टारगेट था कि हमें 5 बजे बजट को प्रेजेंट करना है वो अब चेंज होकर कब हो गया कि हर बार 11 बजे सुबह में बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है इन द लोकसभा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यू कैन रीड, अदरवाइज यू कैन रीड द टॉपिक। बट इसके बाद से हमारा टॉपिक चालू होता है। व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डाटा दैट इज गिवन इन द बजट। बेसिकली बजट में 3 इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है प्रीसीडिंग ईयर के लिए, मतलब एक साल पहले ईयर के लिए, अभी मैं समझाऊंगी कि प्रीसीडिंग ईयर एग्जांपल के साथ। सेकंड जो होता है वो होता है प्रोविजनल डाटा एंड थर्ड जो होता है वो होता है बजटरी एस्टिमेट। अब समझना है कि ये तीनों होते क्या है और ये तीनों का मतलब बजट में क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले मैंने बताया कि बजट में 3 काइंड्स के डाटा होते हैं। जो पहला होता है वो होता है एनुअल डाटा। एनुअल डाटा किसके लिए होता है, जो प्रीसीडिंग ईयर होता है मतलब 1 ईयर बिफोर, जिसको हम लोग फाइनल डाटा भी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारा फर्स्ट फरवरी 2020 को बजट आने वाला है, वो किसके लिए आने वाला है, 2022 एंड 2023 के लिए आने वाला है, राइट।
बट अगर आपसे बात करूं कि उसमें एनुअल डाटा क्या होगा, कौन से ईयर के लिए होगा, तो एनुअल डाटा जो होगा वो हमारा अभी 2022 के लिए तो हमारा ये बजटरी एस्टिमेट हो जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम के लिए हमारा क्या होता है, बजटरी एस्टिमेट होता है। अगर अभी जो टाइम चल रहा है करंट टाइम के लिए जो डाटा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोविजनल डाटा। मतलब 2021 से 2022 वाला जो टाइम है उसको क्या बोल सकते हैं कि दैट इज फॉर द प्रोविजनल ईयर। और वही जो हमारा 2020 और 2021 का जो बजट था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुअल डाटा, मतलब एक साल पहले का। और अभी जो चल रहा है वो कौन सा डाटा होता है, उसमें अगर जो चीजें प्रेजेंट है उसको बोलते हैं प्रोविजनल डाटा। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि अभी हमारा जो टाइम है 2021 एंड 2022, ये बोल सकते हैं हमारा प्रोविजनल डाटा के अंदर आ जाएगा। इन बजटरी एस्टिमेट मतलब आने वाले टाइम के लिए। जैसे अगर सिंपली बोलूँ तो आप प्रोविजनल डाटा को कहीं कहीं भी रिवाइज एस्टिमेट भी बोलते हैं, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टकट में, कि जो भी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तीन टाइप के डाटा हमारे बजट में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो बजटरी एस्टिमेट है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज रिवाइज एस्टिमेट, मतलब अभी हमारा जो करंट एस्टिमेशन है, सिंपली आप बोल सकते हैं यही वाला प्रोविजनल डाटा को भी बोल सकते हैं कि दैट इज द रिवाइज एस्टिमेट। सेकंड जो होता है वो होता है क्विक एस्टिमेट्स। बेसिकली एक तरह से देखिए तो क्विक एस्टिमेट्स भी कहीं ना कहीं रिवाइज एस्टिमेट की तरह ही होता है, बट ये लेटेस्ट जो सिचुएशन होता है, करंट सिचुएशन, उसी के लिए उसी का डाटा तैयार किया जाता है, ताकि इस बेसिस पे हम लोग फ्यूचर प्रोजेक्शन कर सके, फ्यूचर में क्या होने वाला है एंड क्या नहीं होने वाला है कुछ फैक्टर्स में। इसको भी बोल सकते हैं कि इट इज एन इंटरिम डाटा, हम लोग अनुमान लगाते हैं। साथ साथ में जो लास्ट होता है वो होता है एडवांस्ड एस्टिमेट्स। जो हमारा एडवांस्ड एस्टिमेट्स होता है बेसिकली एक तरह से बोल सकते हैं ये भी कहीं ना कहीं हमारा क्विक एस्टिमेट्स होता है, बट ये एडवांस में किया जाता है फाइनल स्टेज में, ताकि हम लोग मतलब कुछ डाटा कलेक्ट हुए तो हमें पता चल जाए कि क्या होने वाला है एंड क्या नहीं होना है। एंड इट इज ऑल्सो एन इंटरिम डाटा। मतलब ये तीनों आप समझ सकते हैं कि करंट एस्टिमेशन का हम लोग क्या बोलते हैं, रिवाइज एस्टिमेट्स। उसके बाद से क्विक एस्टिमेट्स, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि ये भी रिवाइज एस्टिमेट्स की तरह होता है, बट ये लेटेस्ट होता है। और अगर हम एडवांस में करते हैं दैट इज द बोल सकते हैं एडवांस्ड एस्टिमेट्स। मतलब बेसिकली हमें तीन टाइप्स के डाटा याद रखने हैं। फर्स्ट इज बोल सकते हैं कि एनुअल डाटा, सेकेंड इज रिवाइज एस्टिमेट्स या फिर प्रोविजनल डाटा, एंड लास्ट इज द बजटरी एस्टिमेट। अभी बजटरी एस्टिमेट मतलब जो हमारे आने वाले टाइम के लिए है, 2020 2022 एंड 2023 वाला जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बजटरी एस्टिमेट्स हो जाएगा। आपको सिंपली लॉजिक से याद रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज द व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजटिंग। बेसिकली गवर्नमेंट बजटिंग के अंदर तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे तो कहीं कहीं देखिए तो ऐसे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को, दोनों को, रेवेन्यू और जो हमारा एक्सपेंडिचर, उन दोनों को ब्रेक करके ऐसे दिया रहता है, बट आई थॉट कि ये इस तरह से कुछ ज्यादा ही सुटेबल होता है हमें समझने के लिए। दैट्स व्हाई आई मेड दिस चार्ट कि आपको समझ में आ जाए। हमारे गवर्नमेंट के अंदर तीन टाइप्स के बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितनी खर्च करने वाली है। सेकेंड इज रिसिप्ट, गवर्नमेंट के पास कितनी इनकम आ रही है। एंड थर्ड इज डेफिसिट, कितनी शॉर्टफॉल हुआ है। सरप्लस के उल्टा होता है डेफिसिट। इन तीनों का मतलब भी समझेंगे, इनकी क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन भी समझेंगे। मोस्टली अगर सिंपली बात करूं, कभी आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड डेफिसिट। ये जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज कैपिटल एंड सेकंड इज रेवेन्यू। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों का मतलब ही बताऊंगी। अगर शॉर्ट में बताऊं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है इसमें हम लोग कुछ ना कुछ मतलब बोल सकते हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे एसेट्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। इसका ठीक अपोजिट होता है रेवेन्यू में। इसमें ना तो एसेट्स इंक्रीज होते हैं ना ही लायबिलिटीज डिक्रीज होती है। दूसरा हो जाता है रिसिप्ट। रिसिप्ट में आपको दो पढ़ना है, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा जो होता है कैपिटल रिसिप्ट। फिर जो थर्ड है वो है डेफिसिट। डेफिसिट में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द फिजिकल डेफिसिट, व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट एंड व्हाट इज कैपिटल डेफिसिट। मतलब आपको अगर ये शायद टर्म समझ में आ गए तो जब आप बजट पढ़ेंगे उसमें जो डाटा ऐसे दिया रहता है वो डाटा, वो फिगर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज द एक्सपेंडिचर। अगर मैं सिंपली बोलूं एक्सपेंडिचर के बारे में, तो एक्सपेंडिचर का जो क्लास, एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया कि खर्च, बट ऐसा भी हो सकता है ना कि आप कहीं ऐसे खर्च, जैसे हमारे पास कुछ पैसे हैं तो हो सकता है हम ऐसे खर्च करें जिसकी वजह से हो सकता है कि जो हमारे पास पैसे जैसे 100 रुपए है, राइट, और हम उस 100 रुपए को बोल सकते हैं कि खर्च करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि या तो हम पूरा ऐसे कुछ खा के उसको खत्म कर दें जिसकी वजह से हमारे एसेट्स क्रिएट नहीं होगा, और हो सकता है कि हम कहीं उसको इन्वेस्ट कर दें ताकि 100 रुपए से हमारा 150 रुपए जो है इजिली बन जाए। दैट्स द लॉजिक। तो सेम अगर बात करें हम अपना एक्सपेंडिचर का, तो एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन होता है इसी बेसिस पे कि क्या उसका इम्पैक्ट एसेट्स और लायबिलिटीज पे पड़ रहा है। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज पे इफेक्ट पड़ रहा है तो उसका क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे होता है कि एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उससे पहले समझते हैं कि
अदर क्लासिफिकेशन भी हमारे बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर का है। जैसे कि अब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, बट उससे पहले हमें समझना चाहिए कि इससे पहले हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना टर्म यूज करके कुछ अलग टर्म यूज करते थे। दैट वाज द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। आपको वर्ड से समझ में आना चाहिए। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोग्रेस आने के चांसेस दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो प्रोडक्टिव इन नेचर हो, कंजम्पटिव ना हो, वो प्रोडक्टिव हो, उसकी वजह से कुछ हमारे पास एसेट्स आ रहे हो, दैट इज द डेवलपमेंटल। जैसे कि मान लीजिए आप रेलवेज बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, ये सारे क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर डूइंग समथिंग दैट इज प्रोडक्टिव इन नेचर, जो कि प्रोडक्टिव है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। सेकंड इज नॉन डेवलपमेंटल, पूरा इसका उल्टा, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इट इज कंजम्पटिव इन नेचर। ये कंजम्पटिव होता है, मतलब एक तरह से जैसे कि सैलरी किसी को देते हैं, वेजेस देते हैं, पेंशन देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं, दिस ऑल आर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं होने वाले, गवर्नमेंट की कुछ एसेट्स क्रिएट नहीं होने वाली है, उल्टा गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन ही आ रहे हैं एक तरह से कहीं ना कहीं देखिए तो। ये हुआ क्या, जो पहले ये टर्म यूज किया जाता था हमारे बजट में, दैट वाज द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, इसको रिप्लेस करके एक नया टर्म ला दिया गया, दैट वाज द प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब कुछ होता है कि ये जो प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, ये टर्म क्यों रिप्लेस किया, मतलब किसके द्वारा रिप्लेस किया गया, कौन सी कमेटी के द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑलमोस्ट 1987 एंड 1988 के टाइम में जो हमारी सुखमो चक्रवर्ती कमेटी थी, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि वी शुड रिप्लेस द टर्म डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बाय प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर सिंपली जो हमारे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर। कुछ हम चीजें प्लान करते हैं, प्लान करके वहां पे एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे कि अगर हमें रेलवे बनाना है, डैम बनाना है, या फिर ब्रिज बनाना है, तो वहाँ पे हम प्लान करते हैं कि हमें यहाँ पे ऐसे प्लान करना है, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे आइडिया लगाते हैं कि हमें ऐसा करना है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा एसेट्स क्रिएट होगा। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो होता है, वो जो हमारे नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर थे, वो सारे क्या होते हैं, हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। इसमें कुछ प्लान नहीं होता, डायरेक्टली हमें लोगों को ऐसे बोल सकते हैं, गवर्नमेंट जो है जैसे हेल्थ पे खर्च कर रही है, पेंशन दे रही है, इंटरेस्ट पेमेंट दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, दे ऑल विल कम अंडर द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से कोई एसेट्स क्रिएट होने के चांसेस नहीं है, दैट इज नॉन डेवलपमेंटल इन नेचर, दैट इज नॉन प्रोडक्टिव इन नेचर। बट इन 2011 ये जो हमारा टर्म था, दैट वाज द प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, जो हमारा बोल सकते हैं रंगारंजन कमेटी जो थी, वहां पे उन्होंने क्या, जो हमारे डॉक्टर सी रंगारंजन थे, इनकी कमेटी बनी थी, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि हमें प्लेन एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को रिप्लेस करके एक नया टर्म यूज करना चाहिए, दैट इज द कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये एक नया टर्म हमारे आ गया, इसलिए अभी क्लासिफिकेशन बेसिकली हम लोग दो ही पढ़ते हैं, फर्स्ट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन, उसके देखते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज पे कितना इफेक्ट पड़ा है, उस बेसिस पे हम लोग एक्सपेंडिचर का बेसिकली क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कैपिटल एक्सपेंडिचर का, मतलब जो हमारा एक तरह से पूंजी कहीं पे लगा रहे हैं, कहीं पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो वो होता क्या है, समझिए। अगर गवर्नमेंट कहीं ऐसी जगह पे पैसे को खर्च करिए, कहीं ऐसी जगह पे एक्सपेंडिचर करिए जिसकी वजह से चांसेस हैं कि यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो अभी रिकरिंग लाइबिलिटीज है वो डिक्रीज होगी। जैसे कि सपोज अगर गवर्नमेंट जो है वो प्लान एक्सपेंडिचर कर रही है, या फिर रेलवे पे खर्च कर रही है, या फिर अब बात करते हैं हॉस्पिटल, स्कूल, इन सारी जगह पे खर्च कर रही है, तो गवर्नमेंट को ये पता होता है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्यूचर में, अभी ना बट इन द फ्यूचर, एसेट जो है वो क्रिएट होंगे, और हमारे ऊपर जो अभी रिकरिंग लाइबिलिटीज हैं वो कम होंगे, दैट्स वाई इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से एसेट्स क्रिएट हो, आपको सिंपली पता होना चाहिए, और लाइबिलिटीज जो होती है वो डिक्रीज रिड्यूस होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे जो भी हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते थे या फिर प्लान एक्सपेंडिचर होते थे, उन्हीं को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर दिए, आपको पता होना चाहिए। या फिर लोन ऑफ, यहाँ पे मैंने अलग अलग लिखा है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक्सपेंडिचर, जो कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के आते हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि creation of schools, hospital, railway lines, plan expenditure by the government, development expenditure and repayment of loans by the government. That is the capital expenditure. Second is revenue expenditure, पूरा इसका उल्टा, सिंपली बोले तो
मतलब इसकी वजह से ना तो हमारे बोल सकते हैं एसेट्स पे कोई इफेक्ट पड़ता है, ना ही हमारे लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट पड़ता है, ना ही से एसेट्स क्रिएट होते हैं, ना ही हमारी लाइबिलिटीज है वो डिक्रीज होती है। जैसे कि गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, या फिर बोल सकते हैं गवर्नमेंट डिफेंस एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट बोल सकते हैं ग्रांट्स दे रही है किसी अदर कंट्रीज को, देन दैट टाइम यहाँ पे गवर्नमेंट के ना तो एसेट्स क्रिएट हो रहा है, ना ही जो इसके ऊपर लाइबिलिटीज है वो रिड्यूस हो रही है, देन दैट टाइम इट इज नोन एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोनों एक आपको समझ में आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंपली क्या हो गया कि वो एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से हमारे एसेट्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं एंड लाइबिलिटीज जो होती है वो रिड्यूस होती है, राइट। वही हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसमें क्या होता है ना ही तो हमारे एसेट्स क्रिएट होते हैं, सॉरी यहाँ पे देख लीजिएगा, नाइदर इट क्रिएट एसेट्स नॉर इट रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटीज। जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पटिव इन नेचर, जैसे कि जो हमारा नॉन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, नॉन डेवलपमेंटल हमारे जो एक्सपेंडिचर था, या फिर नॉन बोल सकते हैं कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था, दे ऑल विल कम अंडर द एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे अलग अलग दिया है कि कौन कौन सी चीज आती है आपको मैंने सब्सिडी किसी को प्रोवाइड करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट को क्या एसेट्स क्रिएट होंगे, उसमें गवर्नमेंट की क्या लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी, इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, देन दैट्स व्हाई दे ऑल विल कम अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, फर्स्ट इज कैपिटल एंड सेकंड इज रेवेन्यू। अब हम बात करते हैं दूसरा कंपोनेंट, दैट इज द रिसिप्ट। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रिसिप्ट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी अभी रेवेन्यू का तो सिंपली बात करते हो, पता रेवेन्यू जो भी इनकम गवर्नमेंट के पास आ रही है। अगर यहाँ पे बात करूँ कि व्हाट आर द रिसिप्ट, क्योंकि रिसिप्ट की अभी क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि रिसिप्ट जो होता है सिंपली व्हाट कैन यू से कि एवरी रिसीविंग और एक्रोल ऑफ मनी बाय द टू ए गवर्नमेंट बाय रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू सोर्सेज इज ए रिसिप्ट। चाहे वो नॉन रेवेन्यू है या फिर रेवेन्यू है, गवर्नमेंट को ऐसे उसके पास आ रही है, देन दैट टाइम इट विल बी नोन एज द रिसिप्ट। जैसे कि गवर्नमेंट के पास टैक्स आ रहा है, गवर्नमेंट के पास कोई अदर कंट्री से उसको ग्रांट प्रोवाइड करे, एड प्रोवाइड करे, देन दे ऑल विल कम अंडर द रिसिप्ट। इसके अंदर रेवेन्यू कौन कौन से आ सकते हैं, अगर कोई भी रेवेन्यू, और यहाँ पे आपको मैंने यूज किया रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट में, कि जो भी रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं उसके द्वारा गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे आ रहे हैं, रिसीव कर रही है कुछ चीजें, एंड दैट विल हम बोल सकते हैं रिसिप्ट। बट यहाँ पे मैंने रेवेन्यू यूज किया, तो रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू में क्या अंतर है। अगर कोई भी मनी जो कि बोल सकते हैं कि एनी काइंड ऑफ और एवरी काइंड ऑफ मनी जनरेशन दैट इज बेसिकली इन द नेचर ऑफ इनकम एंड अर्निंग revenue are from government, or you can say कि that do not increase financial liabilities of the government। अगर कोई भी इनकम गवर्नमेंट के पास आ रही है या फिर अर्निंग आ रही है गवर्नमेंट के पास एट एनी फॉर्म, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पे लाइबिलिटीज बढ़ नहीं रही है, बल्कि हो सकता है लाइबिलिटीज कम हो या फिर स्टेबल हो, दैट इज ओके, देन दैट विल बी नोन एज द रेवेन्यू। जैसे कि टैक्स इनकम, नॉन टैक्स इनकम, जो भी फॉरेन ग्रांट्स आते हैं, इसकी वजह से क्या गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज बढ़ेगी, नो, ना ही उसकी लाइबिलिटीज बढ़ेगी, ना ही डिक्रीज हो सकती है अगर उसको गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसे आए तो। बट एट दैट टाइम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जो हमारे टैक्सेस होते हैं, नॉन टैक्सेस होते हैं या फॉरेन ग्रांट्स होते हैं, फॉरेन एड्स होते हैं, दे ऑल विल कम अंडर द रेवेन्यू। और उस दूसरा जो होता है नॉन रेवेन्यू, पूरा इसका उल्टा होता है। जैसे गवर्नमेंट जो बोरोइंग करती है किसी अदर कंपनी से, मतलब बोलते आरबीआई या कहीं से जाके, देन दैट टाइम इसकी वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज होती है वो कहीं ना कहीं जो होती है इंक्रीज कर जाती है। तो दैट इज द रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू। रिसिप्ट क्या होता है कि अगर कोई भी नॉन रेवेन्यू या नॉन रेवेन्यू सोर्स से गवर्नमेंट के पास अर्निंग हो रही है, पैसे आ रहे हैं, गवर्नमेंट रिसीव करिए, देन दैट टाइम इट विल बी नोन एज द रिसिप्ट। अब बात आता है कि ये जो हमारा रिसिप्ट होता है ये भी दो टाइप्स में आपको क्लासिफाई होता है, फर्स्ट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड सेकंड इज कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, जो भी करंट इनकम रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की एट एनी सोर्स लाइक टैक्सेस, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, ग्रांट्स, दे ऑल विल कम अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिकली ये जो हमारे रिसिप्ट होते हैं, जो रेवेन्यू रिसिप्ट, इसकी वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा होता है कि दीज आर दोज रिसिप्ट्स विच नाइदर रिड्यूसेस द एसेट्स नॉर इंक्रीजेस द लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसकी वजह से ना तो लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है, ना ही गवर्नमेंट की जो एसेट्स होती है वो डिक्रीज होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक इसका अपोजिट हो जाता है हमारे कैपिटल रिसिप्ट में। उसमें क्या होता है कि वहां पे या तो जहाँ की लाइबिलिटीज है गवर्नमेंट की बात, या तो वो इंक्रीज करती है या फिर एसेट्स जो गवर्नमेंट की होती है वो रिड्यूस करती है। जैसे कि अगर आपको सिंपली बात करूं रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में, आपको मैंने क्या बताया कि रेवेन्यू रिसिप्ट होता है इट नाइदर रिड्यूसेस द एसेट्स और नाइदर इट इंक्रीजेस द लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसकी वजह से इसका फर्दर क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में हो जाता है। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, दैट इज टैक्स रेवेन्यू मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे आ जाएंगे, जो भी गवर्नमेंट टैक्स रिसीव करी है, जैसे जीएसटी हो गया, या फिर जो हमारे इनकम टैक्स होते हैं, दे ऑल विल कम अंडर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब टैक्स रेवेन्यू में। दूसरा जो होता है वो होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट,
जैसे कि प्रॉफिट या फिर डिविडेंड्स जो गवर्नमेंट अलग अलग पीएसयू से या फिर इंटरेस्ट रिसीव करती है, दे ऑल विल कम अंडर द रेवेन्यू रिसिप्ट, जो कि मतलब बोल सकते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, जहाँ पे टैक्स नहीं है बट अलग अलग फील्ड से गवर्नमेंट को आ रही है, जैसे पीएसयू के कुछ ऐसे डिविडेंड है या प्रॉफिट से या फिर इंटरेस्ट रिसिप्ट हो रही है लोन्स पे, एंड दैट टाइम आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं ये किसके अंदर आता है, हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। या फिर जनरल सर्विसेज फ्रॉम द बैंक, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, फीस, पेनल्टीज, फाइन्स, ग्रांट्स जो गवर्नमेंट लेती है अलग अलग फील्ड से, देन दैट टाइम इट विल कम अंडर द नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज बोल सकते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट एंड सेकंड इज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिसिप्ट। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है रिसिप्ट का वो है कैपिटल रिसिप्ट। ये वो रिसिप्ट होते हैं जो कि नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं। जितने भी नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। जैसे कि इसकी वजह से ना ही तो अभी आपको मैंने बताया कि या तो हो सकता है कि या तो क्रिएट ये लायबिलिटी को क्रिएट करे, या फिर हो सकता है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एसेट्स है वो डिक्रीज हो जाए। ठीक इसका अपोजिट अभी यहाँ पे आपने देखा था कि कैसे जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है इसकी वजह से ना ही एसेट्स पे कोई इफेक्ट पड़ता है ना ही लायबिलिटीज पे इफेक्ट पड़ता है, बट एट द टाइम ऑफ कैपिटल रिसिप्ट इसकी वजह से या तो लायबिलिटी गवर्नमेंट की क्रिएट हो जाएगी या फिर जो एसेट्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि ये जो रिसिप्ट होते हैं गवर्नमेंट की, सिंपली यू कैन से कि ये जो भी रिसिप्ट होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट, इट इज जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस और सपोज टू बी स्पेंड ऑन प्लान डेवलपमेंट बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ऐसे सोचती है कि जो हमारे पास ये रिसिप्ट आया कैपिटल रिसिप्ट उसको हम लोग प्लान डेवलपमेंट पे यानी प्लान एक्सपेंडिचर में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि लोन रिकवरी हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब रिसेल ऑफ शेयर्स ऑफ पीएसयूज, दे ऑल विल कम अंडर द कैपिटल रिसिप्ट। दैट इज बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट भी हमारा कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आ जाए या फिर जो उसकी एसेट्स है वो डिक्रीज हो जाए। ये भी दो टाइप्स में क्लासिफाई हो जाता है। फर्स्ट इज डेट रिसिप्ट एंड सेकंड इज द नॉन डेट रिसिप्ट। डेट अभी आपको बताया डेट रिसिप्ट एंड नॉन डेट रिसिप्ट। डेट रिसिप्ट वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट के ऊपर ऐसे डेट क्रिएट कर जा रहा है, बर्डन हो रहा है। नॉन डेट रिसिप्ट की उस पर गवर्नमेंट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे कि लोन रिकवरी हो रहा है उसमें कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है, लाइब्रेरीज क्रिएट हो, लाइब्रेरीज ना क्रिएट हो, या हो सकता है कि उसकी वजह से कोई उसमें मतलब थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़े एसेट्स पे। बट अगर आप बात करते हैं गवर्नमेंट की बोरिंग में, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की बोरिंग जैसे हो रहा है डेब्ट में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आ जाएगा कि उसको फिर से कहीं ना कहीं लोन को है जो पे करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जा रही है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट। एक तरह से यहाँ पे आपको सिंपली फ्लो चार्ट में दिखाऊं तो यू कैन अंडरस्टैंड रिसिप्ट इन वेरी क्लियर मैनर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा रेवेन्यू कैपिटल जो हमारा रिसिप्ट होता है वो दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड सेकंड इज द कैपिटल रिसिप्ट। ये जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज टैक्स रेवेन्यू एंड सेकंड इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स में क्या आ जाएगा, जो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट होता है, प्रॉफिट, डिविडेंड्स, ग्रांट्स, ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर जाएंगे। टैक्स रेवेन्यू के अंदर हमारा डायरेक्ट टैक्स भी आता है, नॉन डायरेक्ट टैक्स भी आता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब सिंपली क्या बोल सकते हैं कि जो भी एक इंसान के ऊपर डायरेक्टली बर्डन पड़ता है लायबिलिटीज का, और ठीक इसका अपोजिट होता है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में। यहाँ पे कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं, डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन कौन से आते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, बट व्हेन वी बी स्टडिंग अबाउट टैक्सेशन देन आपको समझ में आ जाएगा कि टैक्स जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है या इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और अभी आपको मैंने बताया कि कैपिटल रिसिप्ट के अंदर दो आते हैं, एक तो हमारा डेट क्रिएटिंग एंड एक होता है नॉन डेट क्रिएटिंग। डेट क्रिएटिंग मतलब सिंपली वो जिसकी वजह से डेट क्रिएट होता है, जैसे कि गवर्नमेंट बोरो कर रही है, दैट विल कम अंडर द डेट। वही अगर आप देखें नॉन डेट क्रिएटिंग में जैसे रिकवरी ऑफ लोन हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्रोविडेंट फंड है, दैट विल कम अंडर द नॉन डेट क्रिएटिंग एसेट्स रिसिप्ट। सो दैट इज ऑल अबाउट रिसिप्ट। आपको सेकंड जो कंपोनेंट था वो समझ में आ गया। अब जो लास्ट कंपोनेंट है उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज द डेफिसिट। व्हाट इज डेफिसिट, सबसे पहले समझते हैं। डेफिसिट टोटल अपोजिट है हमारे सरप्लस का। मतलब अगर सिंपली यू कैन से कि कोई भी अमाउंट में ऐसा रिडक्शन हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट जितना सोची थी कि मेरे पास इतने पैसे आने चाहिए उतना नहीं आता, उसको उल्टा हो जाता है, देन दैट टाइम इट विल डेफिसिट। इट इज टोटली अपोजिट ऑफ सरप्लस। यू कैन से इट इज सिनोनिमस ऑफ लॉस, डेफिशिएंसी, आपको जो भी बोलना है, शॉर्टफॉल, यू कैन से कि ये सारे टर्म्स जो हमारे डेफिसिट से रिलेटेड है। हमारे गवर्नमेंट बजटिंग के अंदर डेफिसिट जो होते हैं चार होते हैं। एक तो होता है हमारा फिजिकल डेफिसिट, दूसरा होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट, एंड थर्ड इज रेवेन्यू डेफिसिट, एंड लास्ट इज द कैपिटल डेफिसिट। बेसिकली हमारे यहाँ कैपिटल डेफिसिट नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो डेवलप्ड कंट्री होती है वहाँ पे कैपिटल डेफिसिट देखने को मिलता है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें यही है हमारा, व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट। अगर सिंपली बताऊं तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल डेफिसिट, कि गवर्नमेंट जो है कितना मच अमाउंट जो स्पेंड कर रही है नेट टर्म्स में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर पॉजिटिव फिजिकल डेफिसिट आ रहा है इट मीन्स क्या, इट इज इंडिकेटिंग कि जो एक्सपेंडिचर है इट इज ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट।
वही जो दूसरा होता है वो होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। दैट इज यू शुड नो दैट फॉर्मूला की व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड लास्ट होता है कैपिटल डेफिसिट। ये कैपिटल डेफिसिट कब होता है कि कभी कभी गवर्नमेंट ऐसी होती है, प्रॉब्लम फेस करती है कि बहुत ज्यादा उसके पास फंड नहीं हो पाता जितना वो सोची रहती है, देन दैट टाइम वहाँ पे हमारा कैपिटल डेफिसिट आता है। बट ये हमारे यहाँ नहीं देखने को मिलता है, जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे देखने को मिलता है। दैट इज द थर्ड कंपोनेंट, दैट इज द डेफिसिट। मतलब हम लोग अभी 3 कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड डेफिसिट गवर्नमेंट बजटिंग के। अब हम लोग बात करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट थिंग है, कहीं कहीं पे रेवेन्यू बजट लिखा रहता है कि ये क्या सिग्निफाई करता है। अगर सिंपली कहीं पे दिया हो तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा टर्म है हमारे बजट में मेंशन होता है, कहीं कहीं पे रेवेन्यू बजट दिया जाता है। You can simply say it is the part of budget that deals with the income and expenditure of revenue by the government। जिसके अगर देखें तो जो हमारा फाइनेंशियल, जो हमारा स्टेटमेंट, फाइनेंस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसको ये प्रेजेंट करता है। जैसे जहाँ पे टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट या टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उन सारों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। दैट इज द रेवेन्यू बजट। अगर यहाँ पे सपोज कि सरप्लस रहता है बजट में, देन दैट टाइम वी कॉल इट एज रेवेन्यू सरप्लस बजट। और वहीं उसकी वजह से अगर पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है साइन, मतलब निगेटिव इंपैक्ट आया हमारे बजट पे, देन दैट टाइम इट विल बी नोन एज द रेवेन्यू डेफिसिट बजट। सरप्लस का उल्टा आप समझ सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा टर्म था। अब लोग लास्ट बात करते हैं, मतलब एक और नया टर्म बात करते हैं कि बेसिकली जब हमारे पार्लियामेंट में जब बजट पेश होता है, आपको मैंने बताया कि फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी में हमारे यहाँ पार्लियामेंट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बजट को प्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिकली 6 फेजेस से जाता है, 6 स्टेज होते हैं। पहला क्या कि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। देन सेकेंड जो स्टेज होता है वो होता है जनरल प्रेजेंटेशन। उसकी वजह से जो थर्ड प्रेजेंटेशन होता है वो होता है स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटी। स्क्रूटनी होती है उसकी, फिर वोटिंग होता है ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, फिर पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल होता है, एंड देन फाइनली पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। तब जाके हमारा बजट जो है वो फाइनली, और जो हमारा फाइनेंशियल आने वाला फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पे उसके लिए हम लोग दे देते हैं, फाइनली पेश कर देते हैं उसका, जो फाइनेंस बिल हमारा पास हो जाता है। बेसिकली 6 फेजेस में होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटी के सेशन से रिलेटेड है। सो व्हेन वी विल स्टडिंग अबाउट budget in polity, then we'll definitely discuss about all these 6 phases in detail। काफी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट भी जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं कि 2017 में हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए इन बजट। सबसे पहली बात कि पहले हमारे यहाँ बजट जो होता था लास्ट वीक ऑफ फरवरी में प्रेजेंट होता था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने ये बोला कि अब हम लोग बजट जो है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ही बजट को प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में। सेकेंडली, जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया था कि हमारा रेलवे बजट और हमारा जनरल बजट है उन दोनों को सेपरेट कर दिया गया था, वो फाइनली 2017 में उनको मर्ज कर दिया गया। एंड साथ साथ में जो हमारा प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था उसको भी हटा के अब क्या आ गया, कैपिटल एंड बोल सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उनको नया रिप्लेस कर दिया। तो ये 3 अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजें इंट्रोड्यूस हुए थे इन 2017। लास्ट पोर्शन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बजट। इन सारे टाइप्स ऑफ बजट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल स्टडी इन पॉलिटी। जब हम लोग पॉलिटी में इसको पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग टाइप बात करते हैं बजटिंग के, तो बजटिंग के बेसिकली देखें तो 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज जीरो बेस्ड बजटिंग, सेकंड इज जनरल बजटिंग, थर्ड इज आउटकम बजटिंग, फोर्थ इज परफॉर्मेंस बजटिंग। इसके अलावा अदर टाइप्स के भी बजट होते हैं, जैसे कि बैलेंस बजट। अगर वहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू टोटल रेवेन्यू हो रहा है, देन दैट टाइम इट विल बी बैलेंस बजट। अगर डेफिसिट बजट हो रहा है, इट मींस टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो गया है टोटल रेवेन्यू से। थर्ड जो होता है वो होता है सरप्लस बजट। अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो गया है टोटल रेवेन्यू से, देन दैट टाइम इट विल बी द सरप्लस बजट। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा बजट का सेशन हो गया। यहाँ पे हमारा टाइप्स हो गया या फिर सेशन, जो बजट में जो बजट है पार्लियामेंट में अलग अलग फेजेस से जाते हैं, ये हमारे पॉलिटी के पोर्शन है। सो आपको भी मैंने बताया कि जब हम पॉलिटी करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको सारे टर्म्स जो होते हैं बजट के वो समझ में आ गए होंगे, अब तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बट इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर एक आपके क्वेश्चन है उसको सॉल्व आउट करो, आपके हर एक क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सको। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस, ताकि मुझे भी